मैं अपनी बात शुरुआत करने से पूर्व विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय और पूरी टीम का कि हम लोग पिछले 5 वर्षों में लगातार प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई पुस्तक पे काम करते हैं और आपको गणतंत्र दिवस या स्वाधीनता दिवस पर इसका विमोचन देखने को मिलता है। जब हम पिछले 5 वर्ष के उपलब्धियों का एक जिक्र करूं, रेखांकित करूं तो पहले साल में मुझे याद आ रहा है कि चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन हायर एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19, जब देश पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रहा था, सारे लोग घर में बंद थे, तो इस महाविद्यालय के सभी शिक्षकों ने, प्राचार्य महोदय ने और पूरी टीम ने मिलकर जो प्रयास किया, जो उस वक्त जो समस्या थी, चैलेंजेस और उसमें क्या अवसर हम लोग हायर एजुकेशन में देख पाते हैं, उसका पूरा एक विवरण सभी शिक्षकों के सहयोग से आप देख सकते हैं। वो पहली पुस्तक थी, वो पहली उपलब्धि थी इस महाविद्यालय की। दूसरी, झारखंड के फ्रीडम फाइटर्स, जैसा अभी प्रिंसिपल सर ने जिक्र किया है, झारखंड के फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी, सारे स्वतंत्रता सेनानी को हम लोग इकट्ठा करके एक पुस्तक का रूप दे पाए और बहुत ही बेहतरीन पुस्तक वो तैयार हो पाई। तृतीय वर्ष जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, 75 वर्ष हो गए थे इस देश को आजाद हुए, तो 75वीं वर्षगांठ में जो इस महाविद्यालय ने प्रयास किया, लगातार 75 दिन तक देश के कोने कोने से विद्वान आए और अमृत व्याख्यान माला श्रृंखला के तहत हर दिन, लगभग हर दिन 75 दिनों तक वो लेक्चर दिए, व्याख्यान दिए और सारे व्याख्यान को एक जगह इकट्ठा कर व्याख्यान श्रृंखला, व्याख्यान संकलन का रूप दिया गया। वो इस महाविद्यालय की तीसरी उपलब्धि तीसरे साल में थी। चौथी अगर हम देखें तो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी का द्वितीय संस्करण आप सबों के बीच प्रस्तुत हुआ, चौथी उपलब्धि के रूप में। और पांचवा, इस साल अभी जो आपके समक्ष ये पुस्तक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक। इस पुस्तक की विशेषताओं का जिक्र करने से पहले मैं बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूंगा कि इस महाविद्यालय के लगभग 10-12 शिक्षकों ने और इसके अलावा स्नातक विश्वविद्यालय और स्नातक कॉलेज ऑफ एजुकेशन के शिक्षकों ने इस बेहतरीन पुस्तक में अपने सुंदर सुंदर आलेख दिए हैं। और वाकई एक से एक आलेख आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस पुस्तक में कोल्हान यूनिवर्सिटी के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दारा सिंह सर ने भी अपने आलेख दिया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, एनएसयू नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलपति पानी शर्मा ने अपनी शुभकामनाएं दी है। सारे लोगों ने, सारे विद्वानों ने पुस्तक के प्रति जो शुभकामनाएं दी है, उसके लिए मैं इन सबों का आभार व्यक्त करता हूं। और आप देखेंगे कि पुस्तक के जो 20 चुनिंदा आलेख हैं, कई आलेख आए थे इसमें, कई चैप्टर्स आए थे, लेकिन 20 चुनिंदा चैप्टर्स को सेलेक्ट किया गया और कई जो इस पुस्तक के मानदंड में खड़े नहीं उतरे या फिर जो भी मटेरियल प्लेगरिज्म वगैरह था, उसको निकाल कर एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक का रूप दिया गया। आप देखेंगे कि सबसे पहला आलेख जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो प्रबंधन शिक्षा है, उसका पूरा रोड मैप कैसा हो, जो मैनेजमेंट एजुकेशन है उसका पूरा रोड मैप कैसा हो, पानी शर्मा का ये आलेख बहुत ही खूबसूरत है। दूसरा, महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय का आलेख है, उसमें सर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भाषाई परिप्रेक्ष्य में कैसे हम लोग इसका मूल्यांकन करते हैं, क्या बेहतर किया जा सकता है, इसको सर ने शामिल किया है बहुत ही बेहतर ढंग से। और कई शिक्षकों ने, जैसे प्रियंका मैडम के एक आलेख है जिसमें उन्होंने हायर एजुकेशन में जो विमेंस, जो महिलाओं का योगदान है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके ऊपर किस तरह से इंपैक्ट डालता है, इसका उल्लेख मैडम ने किया है बहुत ही बेहतर ढंग से। सुरभि मैम का जो आलेख है, उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका किस तरह से इस्तेमाल हो और टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट किस तरह से हायर एजुकेशन को प्रभावित कर रहा है, और उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में मैडम ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से पिरोया है। नेक्स्ट चैप्टर अगर देखें हम तो वारदा मैम के आलेख में मुझे पढ़ने को मिला कि हायर एजुकेशन पे नई शिक्षा नीति क्या छाप छोड़ेगी, इसका मैडम ने बेहतर ढंग से इसके उल्लेखित किया है। संगीता मैम ने पूरा सैद्धांतिक ढांचा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है, उसका एक विश्लेषणात्मक